ये है आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे है, टेस्ट ये है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आप डीपीटी, ठीक है, डीपीटी कहेंगे। आप जानते हैं इसको केवल हम 5 क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है करेंगे, ठीक है, डेली आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है। हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेलवे न्यू वैकेंसी के बारे में जो है वहाँ पे डिस्कशन किए थे कि रेलवे का जो न्यू वैकेंसी है उसको उसमें कितना आपका कुल पद है, कितना जो है जोनल में हर जोनल में कितना जो है आपका वहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। और किस आपका जो है जैसे ग्रुप ए था, आपका ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप सी में कितना पद आपका जो है खाली है, तो इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे देखे थे, ठीक है, पिछले क्लास में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक भी करिएगा और दूसरे को अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और चाहें तो आप जाके उस जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप हमारे जो है इसमें रेलवे का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, एएलपी का हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, इस सब का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर देखना हो तो आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके बारे में तो हम पिछली क्लास में जो है बात कर चुके थे वैकेंसी के बारे में। जो आपका जो यहाँ पे है जो दूसरा नंबर ये आपका जनरल साइंस, तो जनरल साइंस क्लास हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसका ये है कि यहाँ पे जनरल साइंस क्लास होगा, ये है आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे है टेस्ट। यहाँ पे इसके बारे में ये है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आप डीपीटी, ठीक है, डीपीटी कहेंगे। ये क्यों हमने लाया यहाँ पे, ये इसलिए हम लाए हैं ताकि आप जो है थोड़ा सा अपनी जो तैयारी आपकी चल रही है इससे आप दूर ना हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा देखा जा रहा है जो बच्चे हैं अभी नोटिस नहीं आई है, मतलब वैकेंसी के बारे में तो इनको पता है, पूरा न्यूज़ की राज्यसभा में बोला गया, रेल मिनिस्टर ने इस बात को बोला है कि इतना पद खाली है, ठीक है, इसको तो सबको पता है। लेकिन नोटिस ना आने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई जो है प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए तो वहाँ पे जो है नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि नोटिस आएगी तो ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उनका अपना डिसीजन है, बट हम अपने तरफ से ये कहेंगे कि वो ये गलती जो है ये कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ के पूरा जो तैयार कर लेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो पहले से तैयार होगा, उस समय रिवीजन केवल करना होगा तो उनका तो अच्छा है। लेकिन जो पहले से अभी तक उनका तैयार नहीं, उनको लग रहा है कि आएगा तो ही हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है कहीं अगर कम समय मिला आपको एग्ज़ाम में तो तब तो पूरा जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे साइंस जो है आपको बताया जाता है, ठीक है, साइंस की क्लास हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चन के फॉर्म में लिए हैं। इसका डिटेल में अगर देखें हर सब्जेक्ट का, चाहे आपका फिजिक्स हो, ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो इसका तो पूरा क्लास हम ले चुके हैं। इसका अभी नहीं लिए हैं, बायोलॉजी का भी यहाँ पे जो है क्लास हम नहीं लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है इसका सारे तीनों का यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम जितने भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर आप देखना चाहें तो जाके प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करिएगा, हम उसका जो है अलग से उसके हिसाब से जो है क्लासेस को जो है यहाँ पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि इसका रिलेटेड में ये हमने पढ़ाया है। और इसका डिटेल में अगर आप इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा। लेकिन वैसे हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो डिटेल में होगा हर सब्जेक्ट का, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है, कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको भी जो है हम वहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो इसका डिटेल में अगर आप देखें हर एक जो आपका जो सब्जेक्ट का यहाँ पे जो क्लास होगा उसको क्या है कि जब आपका नोटिस आएगी, ठीक है, जब भी रेलवे का नोटिस आएगा यहाँ पे, जब भी इसका नोटिस आ जाएगी, जहाँ वैकेंसी का नोटिस आपका आ चुका है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नहीं पढ़ना उनको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये लाए हैं डीपीटी, ये उसी के लिए लाए हैं कि अगर वैकेंसी जब तक नहीं आएगा तब तक आप अपनी जो है सब्जेक्ट के केवल इसमें आप जानते हैं इसको केवल हम 5 क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है करेंगे, ठीक है, डेली आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो है वीडियो है वो तो आपका रहेगा ही एक्सप्लेन के तौर पे, इसको जो हम एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं 5 क्वेश्चन तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसका जो कम्युनिटी में हम इसका जो है लिंक दे देंगे PDF का, आप रोज़ चाहें तो इसको डाउनलोड करके उसको लगा के देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो को जो है वीडियो में रहेगा, आप आके वीडियो यहाँ प्ले करके आप उसको देख लेंगे कि इसका जो आंसर क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सोचा है केवल 5 क्वेश्चन, डेली आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जो भी ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, कुछ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ इसमें हम जो है दे देंगे, ठीक है। अगर
पॉसिबल होगा तो हम वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको साइंस का क्वेश्चन पूरा रहेगा यहाँ पे, केवल 5 क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रहेगा कि आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे कि आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये इसलिए है कि आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, जितना भी चैप्टर का जितना भी टॉपिक है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन चलता रहेगा, एक तरह आप कह लीजिए ये रिवीजन के तौर पर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप 1 घंटा दीजिए 2 घंटा दीजिए, ऐसा अभी नहीं है। जब नोटिस आएगा तो साइंस के अलावा नोटिस आएगा तो साइंस के अलावा आपका जैसे मैथ का हो जाएगा, आपका रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है। आपका जीएस में बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अभी इसलिए नहीं बोला, एक तो वैकेंसी नहीं आ रहा, यहाँ पर आएंगे तो एक तो टाइम देंगे, और जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो केवल वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उनसे ये कहेंगे आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। जब भी नोटिस आएगी तो हम उसका जो है डिटेल में यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी लेकिन ये जो है आपका डीपीटी, इसको आप डेली बेसिस पर देखते रहिएगा, ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिएगा कि अगर आप आज से करते हैं, वैकेंसी जब भी आती है तो आप उन स्टूडेंट से बेहतर करेंगे जो स्टूडेंट जो है आपका जो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट होगा, नया स्टूडेंट है, उनसे बेहतर आप कर पाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ 5 क्वेश्चन बताया जाएगा ये आपके टॉपिक से होगा, मतलब हर एक टॉपिक से। मतलब अगर आप देखेंगे कि जैसे यूनिट से क्वेश्चन आया, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, पूरा एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन होगा। कोई मतलब एनसीईआरटी मतलब ये 2022 में जो आपका ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ, आप देखेंगे पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब अच्छा खासा जो है वो क्वेश्चन का जो है लेवल बनाया गया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल यहाँ पे जो है चिंता करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से बस केवल 5 क्वेश्चन यहाँ पे रोज़ सॉल्व करिएगा। आप देखिएगा आपका साइंस जो है जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपका जो साइंस होगा कहीं ना कहीं बेहतर जो है यहाँ पे आप यहाँ पे रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, बेहतर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था यहाँ पे, ये आपका डिटेल में यहाँ पे था। थोड़ा सा आज फर्स्ट क्लास था इसके बारे में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा टाइम हो गया हो। आगे से हम आपको जो है जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास आज है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम बताते हैं कि ये देखिए पिछली क्लास में हम ये पढ़े हैं, सेकेंड में ये, तो आगे से इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। फर्स्ट क्लास था इसलिए हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसको दे दिए हैं। आगे से हम जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी केवल आपका एक्सप्लेन होगा, सो उसका जो है एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप जो है उसको आगे करके जैसे भी है उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन को हम देख लेंगे, बस 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में इसको दे देंगे। और क्या है कि दूसरा जो इस यहाँ पे आपका डीपीटी होगा, ठीक है, ये फर्स्ट डीपीटी है, फर्स्ट है यहाँ पे, इसका दूसरा डीपीटी होगा, उसका भी जो है पीडीएफ हम आपको इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी में भी। तो आप वहाँ पे जाके जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन कितना उसमें से बन रहा है, ठीक है। पूरा टॉपिक वाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अच्छा से, यानी आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं हो पा रहा है तो वीडियो के माध्यम से उसको देकर उसका जो है और भी सारा आप अच्छा उसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि कब एग्ज़ाम हो जाएगा ये आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप पहले से तैयार रखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपको खाली स्थान है ये बताना है। ये कह रहा है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का यहाँ पे होगा, मतलब किस गैस का उपयोग गुब्बारों में उड़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका, ठीक है, एग्जाम में पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जिस गुब्बारा का होता है, किसका होता है, हीलियम गैस का उपयोग होता है, हीलियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, हीलियम का He, यहाँ पे देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। और हीलियम के आपको बारे में पता है, ये क्या होता है, अक्री गैस में आता है। जो हीलियम होता है He, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। और ये क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, ठीक है, अक्रिय गैस ये होता है, ठीक है। शून्य ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसका ये आपका एलिमेंट है शून्य ग्रुप के, ठीक है। तो अक्रिय गैस में ये आता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, 18 होता है। ग्रुप नंबर 18 के सारे ये तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब जितने क्या होते हैं आपके ग्रुप नंबर 18 के तत्व हैं। तो ये आपका पूछ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, हीलियम गैस का उपयोग यहाँ पे गुब्बारों के उड़ाने के लिए यहाँ पे आपका जो है किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो है यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका दिया गया है क्लोरीन। तो क्लोरीन आपको पता है
ये क्या है, ग्रुप नंबर 17 के सब सारे एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। क्लोरीन इसका सिंबल जो है Cl से दिखाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जब भी आपके पास किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आता है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये आपका क्या है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आप मैथ क्वेश्चन लगाइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। पॉसिबल जहाँ तक हो तो आप उसको, इसके जो आपका ये है, ज़्यादातर आप देखेंगे जीएस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, साइंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो पूछता है इसका ये क्या होगा, तो उसमें आंसर दिया रहेगा, बाकी जो 3 रहता है उसको भी अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म वहाँ बन जाता है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे इसका आंसर तो हीलियम यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है, हीलियम होगा। बाकी ये सब सारे जो भी आपके एलिमेंट है इसको भी जानने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन यहाँ पे सीखेंगे। एक क्वेश्चन से आप क्या कितना 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, 3 क्वेश्चन ये होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और तो ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसे हज़ारों क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हज़ारों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए कि आप जब इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है फ़ायदा यहाँ पे आपको करेगा, ठीक है। तो ये था क्लोरीन है आपका, क्लोरीन के यहाँ देखेंगे Cl है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, यहाँ आप देखेंगे ये कितना होता है 17, और एटॉमिक वेट कितना होता है, यहाँ पे एटॉमिक वेट आपका कितना होता है 35, ठीक है, ये होता है। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ये आपका P ब्लॉक का एलिमेंट होता है क्लोरीन, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर कितना होता है, ग्रुप नंबर 17 का होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन होता है। तो इससे ये सब सारी आपकी जो है ये बहुत काम की चीज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी तरह से नियान देखेंगे, ठीक है, हेलियम नियान, ये क्या है, ये भी आपका क्या इसी का है, ग्रुप का, मतलब यहाँ पे शून्य वर्ग का ये जो है आपका ये तत्व है, ठीक है, शून्य वर्ग का। ग्रुप नंबर यहाँ पे 18 का है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 और एटॉमिक मास कितना होता है 20, ठीक है, नियान का। इसका सिंबल क्या होता है Ne, इसको इस तरह दिखाते हैं, ये इसका सिंबल होता है Ne, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे फेमस ये है, हर आपको जो है हर रिएक्शन मिल जाएगा ऑक्सीजन। इसको किससे दिखाते हैं, O से, ठीक है, इसका सिंबल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर तो ये 8 होता है। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका, ये होता है 16, ठीक है। ये अभी आपका क्या होता है, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, P ब्लॉक का ये आपका एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब सारी आपको चीज़ों की ये जानकारी होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन था और ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, ठीक, एग्जाम में पूछा जा सकता, हो सकता है कि किसी ना किसी यहाँ पे जो है आपके जो उसका जो होता है टाइमिंग में, उसमें आपका जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है वो आई वाश, ठीक है, आई वाश मतलब यहाँ पे क्या होगा, आँखों को साफ करने से यहाँ पे आपको बोला गया कि कौन सा जो आई वाश का एक घटक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिया गया है, एसिटिक अम्ल दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया, बोरिक अम्ल दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया। तो जो बोरिक अम्ल होता है ये क्या करता है, आपका आँखों का जो साफ करने का, आई वाश का ये आपका काम करता है, ठीक है, ये आपका आई वाश का ये आपका काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी आपकी आँख में प्रदूषक होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए क्लोरीन हो गया, स्मॉग हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, स्मॉग हो गया, प्रदूषक जो भी आपके आ जाएंगे, ठीक है, इन सबों को क्या करता है, इन सबों को साफ करके आपकी आँख को क्या करता है, राहत प्रदान करता है, ठीक है। ये राहत जो है आपका प्रदान करता है, ठीक है, राहत प्रदान करता है। इस तरह का जो भी आपका बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला देखें तो आपका फार्मूला होता है, ये होता है H3BO3, ठीक है, H3BO3 इसका फार्मूला होता है बोरिक अम्ल का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि आई वाश का एक घटक है बोरिक अम्ल, यहाँ पे हो जाएगा H3BO3। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, ये फार्मूला होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फार्मूला देखिए, जब भी हम केमिस्ट्री का अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, ठीक है। जस्ट ये आपको पता है कि हम DPT कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। इसका जो डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का इसका फार्मूला क्या होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे जो H2SO4 है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताए थे कि H2SO4 हो चाहे कोई भी यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, उसमें अगर आप
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं, अगर यहाँ पर सल्फर की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकलेगा तो इसको आप x मानेंगे। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -2 होगा और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 के 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और सल्फर का कितना मान है x, तो यहाँ पे मान लेंगे प्लस का x। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा -6 यानी कि x - 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, आपका 6 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नंबर जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो ये सब आपको ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की अलग अलग जो है एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बहुत सारा उसका लिस्ट है। तो जब भी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको बता दिए थे, लेकिन जो यहाँ का क्वेश्चन था कि आई वास का एक घटक है, ये क्या होता है आपका बोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें कि H2SO4 का जो फार्मूला दिया था H2SO4, इसी तरह से अगर आप इसका देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ये HCl हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल क्या करता है, आई वास का एक घटक है। ठीक है, जो हमारी आंखों को सफाई करता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ है जो आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है। ठीक है, जो आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और क्या करता है, आपको अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। ठीक है, रक्त में यहाँ पे लेकर जाता है। तो जो आपको इस तरह का जो है कि आपके आंत से अवशोषित करता है वो कौन सा होता है, रक्त में फिर से ले जाता है, वो आपका लसिका होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी ये आपका लसिका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे रक्त है, रक्त में आपको पता है कि 100% अगर यहाँ पे आपको रक्त दिया गया है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% आपका प्लाज्मा होता है और आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि 45% यहाँ पे क्या होता है आपका रक्त कणिकाएँ होते हैं। ठीक, 45% रक्त कणिकाओं का ये बना होता है। ठीक है, कणिकाएँ से ये आपका बना होता है। ठीक है, जो आपका 100% ब्लड होता है, 55% उसमें प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है रक्त कणिकाओं का यहाँ पे ये बना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लसिका। और प्लाज्मा में आपका क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा में 90% क्या होता है, यहाँ पे जल होता है, 90% जल होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो 90% ये आपका जल होता है और क्या होता है इसमें पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें 7% क्या होता है, यहाँ पे 7% आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, 7% प्रोटीन होता है और यहाँ पे क्या होता है पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें 0.9% क्या होता है अकार्बनिक, यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, यहाँ पे 0.9%। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है 0.81% क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे 0.81% क्या होता है ग्लूकोज होता है, ये होता है। और भी सारे इसमें जैसे आपके शेष जो है कार्बनिक जो है यहाँ पे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा में इतना सारे चीज़ होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% कार्बनिक यौगिक वहाँ पे होता है और आपका 0.81% ग्लूकोज यहाँ पाया जाता है। कुछ वहाँ पे कार्बनिक यौगिक भी यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे था, आंसर क्या हो जाएगा इसका लसिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है आपको CPU में पाया जाता है, CPU में। ठीक है, इसको याद रखेंगे CPU में आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे CPU। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका जो है आंसर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का। तो CPU में जो है आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पे कैश मेमोरी आपको पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि मानव के अमाशय में स्टोमच में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मानव के अमाशय में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखेंगे HCl होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल दिया गया, तो लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है C3H6O3। ठीक है, ये होता है। इस तरह से आप सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा
H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है। इसका क्या होता है, C6H8O, ये कितना होता है, O7 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का फार्मूला। तो ये आपके कुछ फार्मूले थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले से कर चुके हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे देख के एक्सप्लेनेशन इसका समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा आपका यहाँ पे डीपीटी होगा उसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कम्युनिटी पोस्ट में भी दे देंगे। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड करके सॉल्व करके अगले क्लास के लिए आप चाहे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अगर आपसे नहीं कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के माध्यम से देख के आप उसको जो है सॉल्व करिएगा। आपको ज़रूर उसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में उसको ज़रूर आपका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में, अगर आपको समझ में आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीटी क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।